मैं जीत चुका हूँ, मैं अपने आप को हार नहीं समझता हूँ। क्यों लोग तो मुझे चाहे ना। कोई तो हमको बोल रहे थे कि तुम लोग को हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको बोल रहे थे तुम्हारा खाता भी नहीं खुलेगा। जब तक लड़ेंगे नहीं, मैदान में उतरेंगे नहीं, तो हार और जीत कहाँ से पता चलेगा और अपने आप को भी कहाँ से पता चलेगा कि हम कितने लड़ सकते हैं, किसके साथ लड़ सकते हैं। मधुबनी लोकसभा में खासकर इंडिया गठबंधन महागठबंधन को इधर उधर के कैंडिडेट कितना नुकसान पहुंचा है, खासकर आप जैसे कैंडिडेट। तो चुनाव से पहले कह रहे थे कि हमारे आने से मधुबनी में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? लोकसभा में करारी हार के बाद आप अपने आप को निखारेंगे या फिर बिखर चुके हैं? हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि हमारे आने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मधुबनी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर बैद्यनाथ यादव, बीके यादव हमारे साथ है, जो मधुबनी लोकसभा से अपनी किस्मत आजमाए थे और काफी मजबूती के साथ चुनाव भी लड़े। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाइयों को। और सबसे पहले मैं मधुबनी जिला के निर्वाचन अधिकारी और हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और जितने भी चुनाव आयोग के जितने भी पदाधिकारी थे, मधुबनी जिला में शांतिपूर्वक चुनाव कराया, तो मैं अपनी तरफ से उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और पूरा भारतवर्ष में ये जो लोकतंत्र की महापर्व थी, इन जो चुनाव जीते हैं, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि जिस हिसाब से आप लोगों को जनता ने चुना है, गरीब गुरबा ने आपको चुना है, उस पर खरे उतरिए और जो देश की समस्याएं हैं, संविधान और लोकतंत्र को देखते हुए आप लोग काम कीजिए। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आप तो चुनाव से पहले कह रहे थे कि हमारे आने से मधुबनी में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? जिस हिसाब से हम जनता के बीच में जाते थे और लगातार हम डटे रहे, तो मुझे मैं क्या, हमारी जनता ही कह रही थी कि ये त्रिकोणीय चुनाव है और मैं इसलिए आप लोग को भी बताया। और मैं उन सभी मतदाता मालिक को, जनताओं को, नौजवान साथी, युवा, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं पहले बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन लोगों ने दिल से मुझे प्यार और मोहब्बत दिया और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं पहले बार अच्छी स्थिति में हूँ। लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय ये आपका व्यक्तिगत निर्णय था कि लोगों की मांग थी? इसमें व्यक्तिगत तो नहीं कहा जाए, मुझे शुरू से अपना समाज को, अपना देश, जो मधुबनी ज़िला है, उनको आगे बढ़ाने का मुझे अंदर से तमन्ना है। और मैंने लोगों के बीच में जाकर भी मशवरा लिया, तो लोगों ने बताया कि नहीं, ज़रूरी है, आप आइए, अच्छी बात है, नया चेहरा चाहिए, ज़रूरी है मधुबनी विकास के लिए। अचानक लोकसभा चुनाव ही क्यों? अगर आप राजनीति में ही आना चाह रहे हैं तो विधानसभा भी है आपके लिए, रास्ता खुला हुआ है, किसी भी पार्टी से जाकर बात करते और विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाते। देखिए, ये लोकसभा में हमारी जो मतदाता मालिक, हमारे भाई जनता लोग हैं, इन्होंने ये तय कर दिया कि आप आगे, जो आपका जो अंदर से समाज के प्रति जो सेवा करने की जो भावना है, वो आगे आप लोग को रास्ता और हम बना रहे हैं, भविष्य के लिए आपको वोट दे रहे हैं, इन्होंने दिया हमको। लोकसभा में करारी हार के बाद आप अपने आप को निखारेंगे या फिर बिखर चुके हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि पहले बार में मुझे इतने लोगों ने चाहा, ये कम बड़ी बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव बहुत लंबा होता है और यहाँ चुनाव 2 पक्ष में ही हुआ। यहाँ बीजेपी और राजद के पक्ष में ही वोट हुआ ज़्यादातर। और मुझे जिनके पास हम गए और जो मुझे चाहने वाले थे, उन लोगों ने भी हमको वोट दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैं जीत चुका हूँ, मैं अपने आप को हार नहीं समझता हूँ। क्यों लोग तो मुझे चाहे ना। कोई तो हमको बोल रहे थे कि तुम लोग को, हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको बोल रहे थे तुम्हारा खाता भी नहीं खुलेगा, है ना। उससे तो अच्छी बात है, अच्छी कंडीशन पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी 2-3 मतलब चुनाव परिणाम आने के बाद भी मधुबनी लोकसभा से डॉक्टर बीके यादव अपने आप को कह रहे कि मैं चुनाव जीत चुका हूं। एकदम जीत चुका हूँ। और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से हमको हमारे मतदाता मालिक मुझे आशीर्वाद दिए हैं और मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहेंगे, हम भी उनके साथ में आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। तो आप फील्ड में लगातार बने रहिएगा या फिर अपने रोजी रोजगार में लग जाइएगा?
नहीं, नहीं, वो तो मैं फ़ील्ड में बना रहूँगा और अभी नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं फ़ील्ड में हूँ और सभी लोगों के बीच में हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी हार गए तो अंदर चले बैठ गए, जीत गए तो बैठ गए, ऐसा नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा सेवा है, वो तो मैं करता रहूँगा और फ़ील्ड में भी लगातार मैं बना रहूँगा। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, उस पे आप क्या सोचते हैं? अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, फिर बीच में हम लोग का मीटिंग है। पूरा सेंट्रल लेवल की मीटिंग है। उस मीटिंग में हम लोग का सारा प्लानिंग होगा, तय होगा जो हम क्या करेंगे और उस पर फिर हम लोग विचार करेंगे कि कैंडिडेट कौन होंगे और कहाँ से कौन लड़ेंगे। मधुबनी लोकसभा में नंबर 1 पे भाजपा के अशोक कुमार यादव, नंबर 2 पे राजद के मोहम्मद अली अशरफ फातमी, डॉक्टर बीके यादव अपने आप को कितने नंबर पे पाए? वो तो अभी गूगल यूट्यूब सब जगह है, आप लोग चेक कर सकते हैं, सभी लोग चेक करते हैं और मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी जगह पर हूँ और मैं जो चुनाव लड़ा संविधान और लोकतंत्र और जो हमारे गरीब गुरबा किसान मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए और मैं ये हर समय उठाता रहूँगा, चाहे हम जीते चाहे हारे, लेकिन जो मेरा मिशन है उस मिशन पर हर समय मैं कामयाब रहूँगा। सबसे ज्यादा सहयोग और सपोर्ट आपको किस विधानसभा में मिला मधुबनी लोकसभा चुनाव में? नहीं, लगभग हम सबसे खुशी की बात आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि मैं देखा हूँ कि मेरा जो है हर एक विधानसभा में मुझे कई सब जगह से वोट मिला और कहीं जीरो नहीं आया। सब जगह सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया प्रत्येक विधानसभा में। 6 विधानसभा है, सभी विधानसभा में अच्छी खासी मुझे सपोर्ट मिला। आपको अपने आप में विश्वास था कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और मधुबनी लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा से हमें वोट मिलेंगे और लोग हमें जान रहे हैं? नहीं, थोड़ा-सा उस पर डाउट था कि हो सकता है कि कहीं यह बहुत लंबा है, तो कोई-कोई विधानसभा नहीं भी हमको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे हर विधानसभा में सपोर्ट मिला और सभी लोगों ने मदद किया मुझे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी दबदबा मधुबनी लोकसभा में बनाती हुई दिख रही थी और वास्तव में यह सच भी हुआ। क्या कहेंगे बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार अशोक कुमार यादव के बारे में? मैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, है ना? उन्होंने दोबारा अपने पद को हासिल किया और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जिस हिसाब से लोगों ने आपको चाहा, तो जो मधुबनी का जो विकास नहीं हो पा रहा है, उस पर आप ध्यान देके लोगों के बीच जाइए और विकास का काम कीजिए, अपना मिथिलांचल का नाम हो, आपका भी नाम हो। मधुबनी लोकसभा से राजद के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी कहाँ चूक कर गए जो वो आज भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे रह गए? नहीं, चूक क्या कहेंगे, उन्होंने भी तो मेहनत अच्छा किया और अशोक यादव भी किए, हम भी किए, सभी लोगों ने अपने आप को मेहनत अच्छा किया और जिस हिसाब से पिछले 2019 की जो बात थी, उसमें लोगों ने इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुआ और फाइनल कर दिया कि अशोक यादव जीत रहे हैं। लेकिन इस बार कोई ये फाइनल नहीं कर पाया, चाहे वोटर हो, चाहे पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, किसी आदमी ये तय नहीं कर पाया कि कौन जीतेगा। तो परिणाम जब गिनती हुई तो परिणाम आया, तो इसलिए मैं जो भी हमारे प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव के मैदान में थे और जिन्होंने अपने हारे हैं, पराजित हुए हैं, वो अपने आप को पराजित नहीं समझे और जैसे मैं हिम्मत कर रहा हूँ, उसी तरह हमारे सभी साथी हिम्मत करें और आगे जो मिशन है, उस मिशन की तैयारी करें। कल डॉक्टर बीके यादव कितने समर्थक के साथ काउंटिंग हॉल मधुबनी के आरके कॉलेज में गए थे? नहीं लगभग हमारे 6 जो विधानसभा है, 6 विधानसभा से हमारे सभी लोग वहाँ उपस्थित थे और सही समय शाम तक डटे रहे जब तक ये गिनती समाप्त नहीं हुआ, तब तक सभी हमारे कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहे। बाकी आदमी तो चले भी जाते थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में इतनी जोश और हिम्मत है कि उन्होंने कभी जब तक फाइनल नहीं हुआ, तब तक वापस नहीं आया। लोकसभा चुनाव किसके लिए है? जो आर्थिक रूप से मजबूत, जो पारिवारिक रूप से मजबूत, या फिर गरीब गुरबा गरीब इंसान भी लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, मैं भूल गया था, आपने याद दिलाया। हमको जो वोट दिया, ये इस वोट से ये तय हो गया है कि लोग अभी भी चाह रहे हैं कि पूंजीवाद और जातिवाद, ये 2 जो वस्तु है लोगों को परेशान कर रहा है, उसको खत्म करें। और ये दोनों को ऊपर उठ के लोगों ने हमको वोट किया
क्योंकि हमसे आज तक कोई वोटर चाहे कोई आदमी पैसा का डिमांड नहीं किया, और नहीं करने के बाद आज पूंजीवादी का राज है, उनको नहीं देखते हुए भी हमको उन्होंने वोट किया। तो इससे जाहिर होता है कि मेरे जैसे इंसान, मेरे जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण समाज में सही ढंग से नहीं उतार पा रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से मैं ये आप लोग के माध्यम से मैसेज देता हूँ कि अब वो समय दूर नहीं है, आ चुका है कि जातिवाद और पूंजीवाद को खत्म करके सभी लोग अपने अपने ताकत से, अपनी जनता माताओं के आशीर्वाद से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। और कभी भी अपने आप को ये नहीं समझे कि मुझे संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। चुनाव आप लड़ सकते हो। हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो भी है, उनके अंदर में है कि मैं समाज में सेवा कर सकूं, वो समाज में सेवा करे। और जब तक लड़ेंगे नहीं, मैदान में उतरेंगे नहीं, तो हार और जीत कहाँ से पता चलेगा, और अपने आप को भी कहाँ से पता चलेगा कि हम कितने लड़ सकते हैं, किसके साथ लड़ सकते हैं। मधुबनी लोकसभा में खासकर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को इधर उधर के कैंडिडेट कितना नुकसान पहुंचा है, खासकर आप जैसे कैंडिडेट? नहीं नहीं, एक तरह से देखा जाए तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि लास्टों लास्ट तक जो हम लोग नहीं सोच रहे थे वो हुआ। दो पक्ष में ही वोट हुआ, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सबका अपना जो क्षेत्र में जो सेवा था, उनका जो रिलेटिव लोग थे, और जो चाहते थे वही दिए उनको वोट। व्यक्तिगत वोट उनको अपना मिला, बाकी ये अदर से उनको सपोर्ट कोई नहीं मिला।